वज़ीर आला सिंध का मुनाफाखोरों के खिलाफ अहम इकदाम। मुराद अली शाह का प्राइस कंट्रोल का रोजाना की बुनियाद पर खुद जायजा लेने का फैसला। कीमतें काबू में रखने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका जिला में अशिया की कीमतों की निगरानी करें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म, कहा मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त चेक करूंगा। कराची में आटा मजीद महंगा होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने आटे पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। सूबे भर में सस्ते आटे के स्टॉल्स खत्म। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। महंगाई ने दालें भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दी। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 रोज में दालें 20 से 120 रुपए तक महंगी हो गई। चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 197 रुपए किलो। मूंग की दाल की फी किलो कीमत 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए हो गई। लाल लोबिया 180 रुपए से बढ़कर 215 रुपए किलो हो गया। माश की दाल 120 रुपए इजाफे से 370 रुपए किलो हो गई। ताजरों ने सप्लाई की कमी को वजह करार दे दिया। सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल भी मुहाल। होलसेल मार्केट में अंडों की कीमतें कम ना हो सकी। फार्मी अंडे 280 रुपए दर्जन से नीचे ना आ सके। देसी अंडे 560 रुपए में मिलने लगे। मेयर कराची का ताज किसके सर सजेगा? मेयर कराची के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें। मेयर के लिए नून लीग का पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की अहम मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। सदर नून लीग सिंध शाह मोहम्मद शाह का कहना था, इंशाअल्लाह मेयर के इलेक्शन में हम इकट्ठे होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, जो भी मेयर आएगा इख्तियारात मिलेंगे। जमात इस्लामी ने भी राब्ते तेज कर दिए। हाफिज नईम की सरबराही में वफ्द की PTI के सूबाई दफ्तर आमद। हाफिज नईमुर्रहमान की बिलाल गफ्फार, राजा अजहर और दीगर से मुलाकात। लाहा अमल के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम फॉर्म 11 का जायजा लेगी। हाफिज नईमुर्रहमान का एक बार फिर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। PTI रहनुमा अली जैदी का कहना था कि फॉर्म 11 के तहत इलेक्शन के नताइज आने चाहिए। जो नताइज आगे पीछे हुए वो तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का जश्न फतह। केमाड़ी में नौमुंतखब बल्दियाती अहदेदारों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी लियाकत अली आसकानी और मुआवने खसूसी अली अहमद जान की शिरकत। विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल, सूबाई वजीर सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर की भी खुसूसी शिरकत। कराची के लिए एक और पार्क का तोहफा। कामरान टिसोरी ने पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। चीनी कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। पार्क का रकबा 4.25 एकड़ होगा। जॉगिंग ट्रैक्स, फवारे और दिलकश पूल भी पार्क का हुस्न बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहर की बेहतरी और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। SHOs अपना किबला दुरुस्त कर लें। इंतजार खत्म हुआ। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान रेलवेज का ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का 27 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन को नई दरामदशुदा बोगियों के साथ चलाया जाएगा। 2 AC पार्लर, 5 बिजनेस क्लास, 6 AC स्टैंडर्ड और 4 इकोनॉमी क्लास शामिल। AC कोचेज में इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, स्टेशन की आमद का पेशगी इतलाती निज़ाम मौजूद होगा। वाईफाई, यूटिलिटी किट और स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी टॉयलेट फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा खवातीन के लिए AC और इकोनॉमी क्लास में कैबिन भी मुख्तस होंगे। सदर एबीसिनिया में पानी की लाइन लीक हो गई। शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है 1 हफ्ते से पानी बह रहा है, निकासियात की कोई टीम यहाँ नहीं आई। कराची की अहम गुजरगाह 4 साल से तबाहाली और अदम तवज्जुही का शिकार।
मेन राशिद मिन्हास रोड पर खुले गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। 4 साल से न गटरों के ढक्कन लगे न सड़क बनी। खुले गटर जिला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर। सईद गनी की जानिब से हलीम आदिल शेख पर हत्या की इज्जत का केस। अदालत की दोनों फरीकैन को सुलह करने की हिदायत। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को गले लगा लिया। सूबाई वजीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि माफ़ीनामा लिख कर दें तो केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ। केस की मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी। PRC को बुनियाद बनाकर सरकारी मुलाजमत फ्राहम ना करने का केस। दरख्वास्त गुजार ने इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी तालीम, चीफ सेक्रेटरी और दिगर को नोटिस जारी। फरीकैन से तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत ने PRC जिला शर्की का होने की बुनियाद पर मुलाजमत फ्राहम करने से इनकार किया था। अदालती हुक्म पर अदाकार फरोज खान की बच्चों से मुलाकात। बेटा सुल्तान खान वालिद को देखकर खुशी से निहाल। फरोज खान ने बेटी फातिमा को गोद में उठाकर पोज भी बनवाया। फरोज खान की साबिका अहलिया अरीज़ा सुल्तान भी अदालत में पेश हुई। सूबाई वजीर शर्जीला मेमन की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर को नींद से उठने के बाद क्या हुई। शर्जीला मेमन तिब्बी मुआयने के बाद सेहतयाब करार। मुकम्मल चेकअप के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शर्जीला मेमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। 7 रोज में डॉलर अमरीकी डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 228.15 रुपये से बढ़कर 229.67 रुपये पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपये महंगा हुआ, जबकि 7 रोज में स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 40,039 की सतह पर बरकरार न रह सका। इंडेक्स 4.75% कमी से 38,407 की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के 290 अरब रुपए डूब गए। एक दिन में सोना 1200 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,87,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,60,494 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $2 फी औंस कम हो गई। मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी शदीद परेशानी में मुब्तला। नायब सदर FPCCI का कहना था, गवर्नर स्टेट बैंक पोर्ट पर कंटेनर्स के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। 95% कार्गो निजी टर्मिनल पर आता है जहां डॉलर में अदायगी करना होती है। विफाकी वजीर निजी टर्मिनल के भारी चार्जेस पर रियायत पर अमल दरामद करें। गवर्नर सिंध से जामियातुल रशीद के सरपरस्त आला की मुलाकात। मजहबी रवादारी, बैनुल मसालिक हम आहंगी की ज़रूरत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुफ्ती अब्दुल रहीम काल गजाली यूनिवर्सिटी के चार्टर में मुआवनत पर गवर्नर सिंध से इज़हार तशक्कुर। कामरान डिसोरी का कहना था कि जामियातुल रशीद दीनी और असरी तालीम का मिसाली इदारा है। तालीम के फ़रोग में उलमाए कराम का अहम किरदार है। मदारिस बैनुल मसालिक हम आहंगी के क़याम में इंतहाई मुआवन साबित हो सकते हैं। सन कॉलेज गेम्स गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। गुलिस्तान जौहर गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक 13 चैंपियनशिप चैंपियन बन गई। फाइनल में गवर्नमेंट कॉलेज शारा लियाकत कॉलेज की टीम को शिकस्त। अक्सा फातिमा ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में मलिहा फरदौस को शिकस्तें दी। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर-ए-कायद के 64 कॉलेजेस की टीमों ने हिस्सा लिया। कराची में 29 जनवरी को मैराथन शेड्यूल। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं, इस मरतबा मैराथन पिछले साल की निस्बत मुनफरिद होगी। उम्मीद है शहरियों की बड़ी तादाद मैराथन में शरीक होगी। और कोसो कज़ा के रंग वाले फूल। इकरा यूनिवर्सिटी में फूल और पौधों की 2 रोज़ा नुमाइश। अनवा इकसाम के फूल पौधे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए।